हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे अकाउंट की जो आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट और सेविंग्स अकाउंट दोनों के इंटरेस्ट अर्न करके देगा। यानी आपको लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपके अकाउंट्स में फिक्स्ड डिपॉज़िट के इंटरेस्ट भी आते रहेंगे। हाँ, ये एक अलग मैटर है कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में पैसा रखने से आपको फ़ायदा है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं ये स्वीप इन अकाउंट काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। बैंक एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखता है, हर बैंक में वैरी करते रहते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल 35,000 एक थ्रेशोल्ड लिमिट ले लेते हैं और 35,000 के ऊपर हर 10,000 में, ये SBI का ही एक एग्जांपल है कि हर 10,000 पे आपको एक MOD अकाउंट बना दिया जाएगा या स्वीप इन अकाउंट बना दिया जाएगा। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में रखे हैं और स्वीप इन अकाउंट बनाने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 35,000। तो आप जो एक्स्ट्रा 65,000 रुपये हैं अकाउंट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर आपको ये सेविंग्स अकाउंट के 35,000 रुपये जो सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहे हैं। अब बाकी 65,000 जो है वो आपको फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट इनकम दे रहे हैं। मगर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये तो लॉकिंग हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 50,000 विड्रॉ करने गए आपके अकाउंट से, जिस तरह ऑटो डेबिट होकर फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हुआ था आपका पैसा, उसी तरह ऑटो क्रेडिट होकर आपको आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने मिलेगा। 35,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट, 65,000 का फिक्स्ड, आपको चाहिए 50। अब यहाँ पर होगा ये कि जब आप विड्रॉ करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ये पैसा कैसे, वो ऐसे होगा कि 65,000 का जो फिक्स डिपॉजिट है वो अब उसमें से आपको 15,000 रुपये दे दिया जाएगा और उधर 35, दोनों 50 हो गए। आप ले जाइए, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 35 से नीचे आया तो आपका MOD से पैसा निकल जाएगा, सेविंग्स में आ जाएगा और 35 से ऊपर रहा, यहाँ पे आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े रह रहे हैं। मतलब 35,000 आपके सेविंग्स में आ गए, बाकी जो 15,000 है वो अभी भी आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जनरेट करके देंगे। मतलब यहाँ पर अभी भी FD का डिपॉजिट का इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये स्वीप इन फैसिलिटी आप जो बैंक आपको ये स्वीप इन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो एक्टिव करवाने के लिए आप बैंक ब्रांच में भी अपने जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी एक्टिव करवा सकते हैं। आइए देख लेते हैं ये स्वीप इन अकाउंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। ये स्वीप इन फैसिलिटी के फ़ायदा में सबसे बड़ा फ़ायदा ही तो यही है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में आप फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज भी लगता है। कुछ बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट भी देते हैं, जबकि हर अकाउंट में बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। मगर कभी कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो ये ऑटो स्वीप अकाउंट में आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और नॉर्मली ये अकाउंट आपको 1 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरे हिसाब से एक मेजर डिसएडवांटेज है, वो ये है कि फ़िक्स डिपॉज़िट पर आप जो भी इंटरेस्ट
जनरेट करते हैं वो टैक्सेबल इनकम होता है। हमें ये फैसिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर आपके पास आइडल बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में, तब आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आप 1 तारीख को अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रहा है और 15 या 20 तारीख को एक ह्यूज अमाउंट का EMI पेमेंट करना है, तब ये फैसिलिटी आप एक्टिव करवाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ट्राई कीजिए उन बैंक्स में ये फैसिलिटी लेने की जो रिलेटिवली आपको कम पीरियड में ज़्यादा इनकम जनरेट करके देते हैं या पेनल्टी भी ना के बराबर लेते हैं। अगर आप ये फैसिलिटी लेते हैं, स्वीप इन अकाउंट खुलवाते हैं, तो कोशिश कीजिए जितना दिन हो सके ये जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रहेगा उसको ना निकलने की, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। और उन बैंकों में आप अकाउंट खुलवाइए जिनमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी कम है। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। हमें लाइक और फॉलो कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हम पहुंचाते रहेंगे।